गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली वीडियो हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज करना बताया, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबको बता दिया। आज यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिवाइज बनाएंगे और हम पढ़ लेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, तो जारी वर्तमान काल को पैसिवाइज बनाते समय इज, एम, आर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, इसमें इज, एम, आर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंटेंस में। तो हम देखते हैं मामला यहाँ पर क्या है। फार्मूले से हम चलते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इज, एम, आर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे एक्टिव वॉइस के, लेकिन उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट तरह यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल, पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस। देखते क्या है। पहला, सी इज राइटिंग ए लेटर। सी इज राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव बन जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर। ध्यान देंगे, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर, बहुत ईजी है। सेकंड क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। देखें, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस करते समय हम फुटबॉल को उठाएंगे, तो यहाँ उठा भी लिया है। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम, बहुत ईजी है। तीसरा, यू आर कुकिंग फूड। देखिए, यू एक्टिव में सब्जेक्ट है और फूड ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस करते समय हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही उठाएंगे, मतलब इसको इधर कर लेंगे ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को उधर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई यू। फूड इज बीइंग कुक्ड बाई यू। चौथा, दे आर अब्यूजिंग मी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, दे आर अब्यूजिंग मी। देखिए, दे यहाँ सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस करते समय मी को हम इधर लेके आएंगे तो आई हो जाएगा। जब आई होगा तो आई एम स्वाभाविक है लगेगा, तो दे आर अब्यूजिंग मी हो जाएगा आई एम बीइंग अब्यूज्ड बाई देम। पाँचवा क्या है, फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। फादर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और न्यूज़पेपर जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस करते समय हमें ऑब्जेक्ट ही सबसे पहले उठाना है। तो करेंगे क्या, फादर इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो हो जाएगा द न्यूज़पेपर इज़ बीइंग रेड बाई फादर। द न्यूज़पेपर इज़ बीइंग रेड बाई फादर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, बहुत ईजी है। और क्या है, अब हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस हम क्या देखते हैं, नकारात्मक वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस करते समय इज, एम, आर के बाद केवल हमें निगेटिव रखना है, बाकी सेम फार्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं क्या है फार्मूला। ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं फार्मूला को। हमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट तरह यूज करना है। क्या लगाएंगे, इज, एम, आर लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसे ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है पैसिव वॉइस में, ए लेटर इज नॉट, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। देखिए कितना ईजी है, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। यहाँ ध्यान देंगे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा सी है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है। तो पैसिव वॉइस करते समय हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। तो हम ए लेटर को उठाएंगे पैसिव वॉइस करते समय, तो हो जाएगा ए लेटर इज नॉट बीइंग, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई हर। कितना ईजी है। दूसरा देखें, एक्टिव वॉइस
दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस करते समय हमें ऑब्जेक्ट को ही उठाना है। हो जाएगा पैसिव में फुटबॉल इज नॉट बीइंग, यहाँ पर बीइंग हमने नहीं लगाया, फुटबॉल इज नॉट बीइंग, यहाँ जहाँ नॉट है यहाँ आप बीइंग करेंगे, यहाँ पर BEING। रिपीट कर दे रहा हूँ, फुटबॉल इज नॉट बीइंग BEING, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम। तीसरा उदाहरण हमारा हो रहा है एक्टिव वॉइस का, यू आर नॉट कुकिंग फूड। तो आप देखेंगे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा यू है, ऑब्जेक्ट हमारा फूड है। पैसिव वॉइस करते समय हमें ऑब्जेक्ट को ही उठाना है, तो क्या कर देंगे, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाई यू। बहुत इजी है। इस प्रकार से हमारे 3 उदाहरण हो गए। अब हम चौथा उदाहरण देखेंगे। चौथा उदाहरण क्या है देखते हैं एक्टिव वॉइस का, दे आर नॉट अब्यूजिंग मी। देखें एक्टिव वॉइस में दे हमारा सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस करते समय इसी मी को उठा के इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई आ जाएगा, उसके साथ आई एम लगेगा। तो दे आर नॉट अब्यूजिंग मी, पैसिव वॉइस इसका होगा आई एम नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाई देम। दे था देम हो जाएगा। पाँचवा एक्टिव वॉइस क्या है, फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, फादर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो देखें पैसिव वॉइस हो रहा है द न्यूज़पेपर इज नॉट बीइंग रेड बाई फादर। कितना इजी है आप देखेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए हमने बनाया है, देखते हैं क्या है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस फॉर्म। क्या करना है भाई, 8 वाक्य हैं, 8 को आपको पैसिव वॉइस करना है, बहुत इजी होगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तीसरा आई एम राइटिंग ए लेटर, 3 हो गया। चौथा माई ब्रदर इज रीडिंग ए बुक, कितना इजी है ध्यान देंगे। वी आर डूइंग ए ग्रेट वर्क है, पैसिव वॉइस करना है। छठवां द हंटर्स आर कैचिंग द पिजन्स मीन्स कबूतर हो जाएगा। सतवां द बॉयज आर नॉट राइटिंग एन इसे, इसको पैसिव वॉइस करना है। 8वां है द काउज आर नॉट ग्रेजिंग, माने चरना होता है, द काउज आर नॉट ग्रेजिंग ग्रासेज। इस प्रकार से हमारे 8 सेंटेंस थे जिनको आपको पैसिव वॉइस में करना था। ये सभी के सभी कंटिन्यूअस टेंस में थे। कुछ एक्सरसाइज एक और है, देखते हैं क्या है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्सरसाइज आंसर डे फर्स्ट। कहने का मतलब यह है कि जो हमने पैसिव वॉइस का पहला वीडियो बनाया है, उसी जो है वीडियो में हमने कुछ आपको एक्सरसाइज दी थी, तो उसमें सोल्व नहीं है। तो पहली वीडियो का जो हमारा एक्सरसाइज था उसका यहाँ पर हमने सलूशन दिया है, ताकि आप मैच करा लें कि आपका सही है कि गलत है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्या हो रहा है, केवल आंसर क्वेश्चन में दोनों लिख रखा है। देखें फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। हमने केवल आंसर लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। इसका सारा क्वेश्चन कहाँ है, पहली वीडियो में है, तो वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे या रिवर्स में जाके देख लेंगे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। दूसरा यू आर नॉट नोन बाय मी, ये कहाँ मिलेगा, पहली वीडियो हमने जो बनाया है पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडिफरेंट में आपको मिलेगा, उसी का ये आंसर है। आगे क्या है, आर मैंगोज ईटन बाई अस। आगे अगला पैसिव वॉइस क्या है, व्हाई आर दे अब्यूज्ड बाई हर। आगे देखते हैं क्या है, हाउ इज़ द क्वेश्चन सोल्व्ड बाई यू, ये भी आंसर ही है। अगला पैसिव वॉइस हो रहा है, इज ए सॉन्ग संग बाई हर। ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, जो पहली वीडियो का है। ये हम दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन है आपको उसमें मिल जाएगा, सलूशन हमने इसमें दे दिया है।
अगला क्या है, द न्यूज़पेपर इज नॉट रेड बाई फादर। द न्यूज़पेपर इज नॉट रेड बाई फादर। इस प्रकार से हमने दूसरे दिन का जो हमारा वीडियो था पैसिव वॉइस का, उसमें हमने चर्चा किया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें 2 सेंटेंसेस के बारे में हमने विस्तार से बताया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने जो है पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस 2 का जो है पैसिव वॉइस करने का तरीका और फार्मूला और एग्जाम्पल बताया। और साथ ही में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला वीडियो हमने अपलोड किया है, उस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन के सलूशन को भी हमने यहाँ अंत में दर्शाया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।